बहुत बड़ा सक्सेस जो है वो आप कैलाश खेर इस नाम के पीछे जुड़ा हुआ है, दुनिया आपको जानती है। पर एक वक्त ऐसा था कि आपने सोच लिया था कि खुद को ख़त्म कर लूँ सर। ऐसा क्या हुआ, क्या था, ऐसा नीलेश क्यों जी लगा देखो, ऐसा? सभी के जीवन में कष्ट तो आते ही हैं, कभी कभी पराकाष्ठा तक आ जाते हैं। जब आप कष्टों से हारने लगते हैं तब आप कभी कभी जीवन से मुंह मोड़ना चाहते हैं, और तभी परमात्मा की मुझे लगता है एनलाइटनमेंट किसी को मिलती होगी। मेरे साथ भी ये हुआ। मैंने बहुत ऑड जॉब्स किए हैं सर। संगीत में आने से पहले जिंदगी से जूझ रहे थे, हम लड़ रहे थे कैसे जिए पहले, तो जीना भर अपने आप में, और वो भी उसूलों और सिद्धांतों के साथ। क्योंकि ऐसे परिवार में यदि आप जन्मे जहाँ शिक्षा, साहित्य, आध्यात्म इनका थोड़ा बड़ा स्वरूप हो, और आप अपनी जिद में हो और घर छोड़ के भले चले जाएं, लेकिन घर तो चिपका होता है ना साहब। प्रतिष्ठा तो मान प्रतिष्ठा तो आपके साथ चिपकी होती परिवारों की। ऐसे में बहुत मौके मिलते हैं नीलेश जी जहां आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप उस ऐसे पॉइंट पे हैं कि आप थिन लाइन पर हैं, आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको बुरा भी नहीं होना। तो बुरा ना होने का और तपस्या कड़ी होती है। मैंने बहुत ऑड जॉब्स किए। मैं जब थोड़ा संभलने लगा था तब उन दिनों में एक्सपोर्ट करता था। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिल्ली में। तो मैं जर्मन में अपना हैंडीक्राफ्ट के आइटम भेजता था। तो मुझे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अनुभव है। क्या बात? तभी से साहब, क्योंकि कम उम्र से लग गया था मैं इस फील्ड में। अब जब मैं लगा तो साहब मेरा चला भी अच्छा, 1-2 साल अच्छा चला, मुझे अप्रिसिएशन मिलने लगी। मेरी जो बायर थी वो 60 इयर्स की लेडी थी, ईवा डांकर। ओके। डच जर्मन की लेडी थी। मैं 21 या 22 साल का बालक साहब। तब वो बोलती थी, आई हैव नेवर सीन अ बॉय यू नो सो डायनामिक, सो यंग एंड टास्क मास्टर, दैट व्हाटएवर आई आस्क यू प्रोवाइड मी दैट विद माय यू नो स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, माय रिक्वायरमेंट्स। तो मैं खुश होता था मनी मन ये सोच के। अब साहब लेकिन कुदरत की बात जो है कुछ सिखाना होता है शायद कभी कभी। परमात्मा ने और कड़ी परीक्षा मेरी ले ली कि जब मुझे ये सब एहसास हुआ कि अब मैं सही चल रही है गाड़ी, अब बस अब भगवान ने चाहा तो अब मैं अच्छे से व्यापारी बन जाऊंगा, एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। और तभी यहाँ कस्टम की एक बार स्ट्राइक हुई सर, और जो मेरा शिपमेंट टाइम बाउंड था, जो मैंने क्रेडिट पे यहाँ लिया और बिना एडवांस के वहाँ भेजने का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था, बिकॉज ये तो 3रा साल है। तो अब मुझे लग रहा था अभी तो हम लोग बस बन गई बात। तो साहेब कश्तियाँ लाख नज़दीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा, तूने मखमूर नज़रों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा। तो परमात्मा का तो उस वक्त परीक्षा घड़ी चल रही थी। तो मेरी ये शिपमेंट जो थी वो गई नहीं टाइम से, और मुझे एक फैक्स का लेटर आया, फैक्स पर गालियों भरा। और साहब मैंने तो यहाँ क्रेडिट पे उठाया, वहाँ मेरी शिपमेंट भी नहीं पहुँची, तो सब गड़बड़ हो गया। तो अचानक मैं इतना विवश हो गया, इतना हताशा से भर गया कि फिर मैं अपना जहाँ पे मैं कर्मकांड सीखता था साहब कि कुछ नहीं चला तो मैं ये तो कर ही लूँगा, जो मेरे पिताजी बताते थे ये सीख, तो मैं बचता था इन सब से। लेकिन जब ये हार गया सब कुछ, तो मैं ये सीखने ऋषिकेश में चला गया, और मुझे बड़ी उदासी, बड़ी हताशा रहती थी। तो फिर मैंने एक दिन मन में आया कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ गंगा जी में कूद के। मैं कूद भी गया साहब। तो वहाँ पर किसी मेरे सीनियर ने मुझे निकाला, तो मैं बदहवास हालत में, उन्होंने मुझसे पूछा तुझे तो तैरना नहीं आता था, फिर तू अंदर क्यों गया, मरने गया था? तो मेरे मुख से निकला हाँ मरने गया था। तो उन्होंने मुझे एक गुद्दी पे रसीद किया। फिर मैं साहब अगले दिन तक अपने आश्रम के कमरे से क्यों नहीं निकला। उस वक़्त मेरी जो मनोस्थिति थी वो ये हुई, हे मेरे ईश्वर मैं यहाँ भी विफल हो गया, मैं मर भी ना पाया, परमात्मा मैं क्या हूँ, मैं तो विफलता का पर्याय बन गया हूँ। हर जगह मैं विफल ही होता हूँ, हर जगह मैं हार जाता हूँ, कोई काम की सफलता ही मुझे नहीं मिल रही। तो वहाँ से वो हुआ, फिर
और उसके बाद एक स्वामी जी ने मुझे बोला, बेटे तुम गाते हो ना, आरती से पहले तुम वही हो ना, तुम लेकिन उदास बड़े रहते हो, तो तुम करना क्या चाहते हो? उनका गुरुजी मैं तो मरना ही चाहता हूँ, मैंने ट्राई भी किया था लेकिन बात बनी नहीं। तुमको मैं एक सूत्र बताता हूँ मरने का। तो एक स्वामी जी थे हमारे, स्वामी परिपूर्णानंद जी, अभी तो वो संपूर्ण हो गए। तो उन्होंने एक दिन मुझे बिठाया वहाँ धूप में, सर्दियों की अच्छी भीनी भीनी, ऋषिकेश में सर। क्या? तो उन्होंने बताया, बेटे यदि मरना ही चाहते हो तो अपने लिए मर जाओ, लेकिन परिवार, समाज, इस देश, इस विश्व के लिए तुम जियो। तुम में एक लाइट है, तुम में एक हुनर है। मैं तुम्हारा गाना सुनता हूँ और घाट पर तो अच्छा गाते हो तुम हृदय को छूते हो। कहो तो स्वामी थारी गैल चलूंगी, अलख पुरुष थारी चेली जी। द्वापर में मैं बनी द्रौपदी, संग अर्जुन के मैं ब्याही जी। कौरव पांडव दोनों लड़ाए, हे रही दोनों से मैं न्यारी जी। तो मैं इस तरह की चीज़ें गा के वो ऐसे संतों का हृदय उस वक्त छूता होऊंगा। उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि तुम ये एड्रेस लो, मुंबई जाओ और अपना एल्बम बनाओ बेटा। इसी तरह का जो तुम गाते हो, जो तुम लिखते हो, और जिस तरह से ये है वैसा ही एल्बम बनाओ और तुम्हारा वहाँ से चलेगा काम। आजकल एल्बम बनने लगी हैं। तो ये हमको एड्रेस दिया उन्होंने, विले पार्ले संन्यास आश्रम का। हम वहाँ गए साहब, ट्रेन से यहाँ उतरे, वो एक अलग दास्तान है। जब मुंबई आए और हमने यहाँ वेट किया दोपहर तक, गुरुजी का जो मंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, विश्वेश्वरानंद जी, उनसे मिले, उनसे वो पर्ची पकड़ाई स्वामी परिपूर्णानंद जी की। तो पूछा उन्होंने, किस लिए आए हो? मैंने कहा जी मुझे ठहरना है यहाँ, बस मुझे कोई छात्रावास में जगह मिल जाए तो मुझे स्वामी जी ने भेजा है। अच्छा, हीरो बनने आए हो फिल्मों में? ओहो, बस ये शब्द सुनते ही मन में लगा, रे बाबा यहाँ काम नहीं होगा। उन्होंने बोला, बेटा यहाँ जगह नहीं है, यहाँ तो कितने लोग रोज आते हैं, ऐसे जगह थोड़ी होती है ठहरने को। तो असली झटका फिर लग गया कि अरे अब कहाँ जाएं। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई मुंबई की। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे